प्रतिज्ञा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत दोस्तों। भी नए साल की भी हार्दिक शुभकामनाएं भी सभी को भी। तो ये साल भी आपके लिए खुशियां लेके आए भी और नई उमंग और साहस लेके आए भी। ठीक है, तो भी हम थर्ड ग्रेड के लिए एमसीक्यू क्लास चल रही थी भी हमारी। तो आपने पहली क्लास भी नहीं देखी भी तो जल्दी जाके देख लेना अभी, क्योंकि 17 से 21 तक थर्ड ग्रेड का एग्जाम होने वाला भी। तो ये भी क्लासे मैंने 400 प्लस क्वेश्चन करा दिए भी। तो आपने वो क्लासे नहीं देखी भी जल्दी जाके देख लेना भाई। ठीक है, अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी अभी। और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया अभी, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भी और क्लास को शेयर और लाइक जरूर करना भी। ठीक है, तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं अभी। तो पहला क्वेश्चन है अभी आज का 54 नंबर क्वेश्चन है अभी कि शिक्षा वाणी कार्यक्रम के तहत कक्षा 9 से 12 तक कुल कितने मिनट का प्रसारण प्रसारित होता है अभी। तो कितने मिनट का होता है अभी, तो 20 मिनट का होता है अभी। ठीक है, 20 मिनट का होता है अभी। तो व्याख्या देख लेते हैं एक बार भी। तो शिक्षा वाणी कार्यक्रम का प्रारंभ 11 मई 2020 को किया गया था, जिसमें कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों के लिए प्रत्येक सोमवार से शनिवार तक 55 मिनट की कुल अवधि का रेडियो प्रसारण किया जाता है अभी, जिसकी प्रसारण सारणी इस प्रकार है अभी। ठीक है, क्या भी कक्षा 1 से 2 भी, तो समय क्या रहेगा 11 से 11:15 बजे तक, तो 15 मिनट होगा भी अवधि। फिर 3 से 8 कक्षा है भी, तो 16 से 11:35 तक भी 19 मिनट का कार्य होता है भी। और कक्षा 9 से 12 तो 11:36 से 11:55 तक भी, तो 20 मिनट का कार्यक्रम होता है भी। ठीक है, तो भी आप याद रखना भी। फिर अभी कि विद्यालयों में ई लर्निंग के लिए प्रोजेक्ट स्माइल का विस्तारित रूप है अभी। तो क्या भी, तो सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट भी। ठीक है, तो व्याख्या देख लेते हैं अभी। तो व्याख्या सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी भी आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी, वो क्लास को शेयर नहीं किया अभी, जल्दी से कर दो अभी। ठीक है, वो लाइक तो करना ही करना है अभी। ठीक है, फिर अभी हाल ही में चंडीगढ़ के मोहाली में आयोजित ऑल इंडिया नेशनल पावर लिफ्टिंग टूर्नामेंट में गर्विक्ष राज श्रीमाली ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। इनका संबंध किस जिले से है, किस जिले से अभी, तो इनका संबंध क्या है उदयपुर जिले से अभी। ठीक है, तो व्याख्या देख लेते हैं एक बार भी। तो चंडीगढ़ के मोहाली में आयोजित ऑल इंडिया नेशनल पावर लिफ्टिंग टूर्नामेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले गर्विक्ष राज श्रीमाली उदयपुर के निवासी अभी। ठीक है, तो गर्विक्ष का खेल कौन सा अभी, तो पावर लिफ्टिंग है अभी। ठीक है, तो खेल भी पूछा जा सकता है अभी, और कहाँ पे आयोजित होती है, तो चंडीगढ़ में हुई थी अभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी कनिन में से पंच गौरव में शामिल नहीं है अभी। तो पंच गौरव में शामिल नहीं है, कौन शामिल नहीं है अभी, तो एक उपज, एक खेल अभी, एक उत्पाद अभी, लेकिन एक योजना शामिल नहीं है अभी। ठीक है, पंचगौरव का भी एक क्वेश्चन पक्का आएगा अभी। तो व्याख्या भी राजस्थान सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण होने पर विभिन्न जिलों में 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष थीम पर 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष थीम पर प्रदर्शनी आयोजित की गई। इस दौरान प्रदेश भर में पंचमुखी विकास के लिए पंचगौरव कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इस कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार हर जिले में एक उपज, एक वनस्पति, एक प्रजाति, एक उत्पाद, एक पर्यटन स्थल और एक खेल पर विशेष ध्यान आकर्षित कर रही है अभी। इन 5 तत्वों को प्रत्येक जिले का पंचगौरव माना गया है अभी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी कि खेमराज समिति हाल ही में चर्चा का विषय रही। इसका संबंध किस मुद्दे से भी, तो किस मुद्दे से भी खेमराज समिति का संबंध किस मुद्दे से भी, तो वेतन विसंगति से भी। ठीक है, तो व्याख्या भी राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार द्वारा राजस्थान सरकार के कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों को दूर करने, वेतन ढांचे में सुधार करने तथा अतिरिक्त पदोन्नति देने संबंधी निर्णयों की समीक्षा के लिए गठित की गई थी। समिति द्वारा हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है अभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी नो वन लेफ्ट बिहाइंड अभियान हाल ही में किस जिले में संचालित किया गया अभी, तो किस जिले में, तो डूंगरपुर जिले में संचालित किया गया था अभी। ठीक है, फिर अभी व्याख्या भी का डूंगरपुर जिला कलेक्टर अंकित, ये भी क्वेश्चन करंट में भी आया था अभी।
तो डूंगरपुर जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने नो वन लेफ्ट बिहाइंड अभियान चलाया कर दिव्यांगजनों को पेंशन यूडीआईडी कार्ड जारी करवाए थे भी। ठीक है, तो पूछा जा सकता है भी डूंगरपुर वाला भी, या फिर इससे डूंगरपुर जिले से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि करंट में बहुत से क्वेश्चन बने थे यहाँ से भी। फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अभी 7 दिसंबर 2024 को पंचकुला में प्रारंभ 100 दिवसीय टिब्बी उन्मूलन अभियान में राजस्थान के कितने जिले शामिल किए गए? तो कितने जिले शामिल किए गए जी? तो 5 जिले शामिल किए गए थे भी। ठीक है, तो व्याख्या है भी 7 दिसंबर 2024 को पंचकुला हरियाणा में प्रारंभ 100 दिवसीय टिब्बी उन्मूलन अभियान में राजस्थान के 5 जिले थे भी, जिनमें कौन कौन से जिले थे भी? तो 12 था भी, कोटा, झालावाड़, हनुमानगढ़ और राजसमंद था भी। ठीक है, तो 5 जिले थे भी, 12, कोटा, झालावाड़, हनुमानगढ़ और राजसमंद भी। ठीक है, फिर अभी राइजिंग राजस्थान समिट 2024 में 3R में शामिल नहीं है अभी। तो 3R में कौन शामिल नहीं है अभी? तो पूर्ण, जिम्मेदार और तैयार शामिल है अभी, लेकिन प्रतिस्थापन शामिल नहीं है अभी। ठीक है, तो 9 से 11 दिसंबर 2024 को JEEC कन्वेंशन सीतापुर जयपुर में आयोजित इस कार्यक्रम की थीम 3R पर आधारित अभी, रिप्लेट, रिस्पॉन्सिबल और रेडी भी। ठीक है, तो 3R का मतलब है रिप्लेट, रिस्पॉन्सिबल और रेडी भी, जिसका आयोजन कहाँ पे होता है? सीतापुरा जयपुर में होता है भी। कब से होता है भी? 9 से 11 दिसंबर होता है भी। फिर अभी अब आईडी बनाने में राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है अभी? तो अब आईडी भी बनी थी, आपको पता है ये भी, तो कौन सा जिला प्रथम स्थान पर भी? तो जयपुर जिला भी प्रथम स्थान पर है अभी। ठीक है, तो व्याख्या भी दिसंबर 2024 में जारी रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान अब आईडी बनाने में भारत में द्वितीय स्थान पर चल रहा है अभी। ठीक है, और राजस्थान के जिलेवार आंकड़ों के अनुसार प्रथम 4 जिलों क्रमशः जयपुर, उदयपुर, अरवल और नागौर है अभी। ठीक है, 1 पर जयपुर है अभी, 2 पर उदयपुर है अभी, और 3 पर अलवर है अभी, और 4 पर नागौर है अभी। ठीक है, फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो भी, और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दो भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, क्या कोप 16 में निम्न में से किसने राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया था भाई? तो किसने किया था भाई? नारायण लाल गुर्जर ने किया था भाई। ठीक है, तो व्याख्या भी राजसमंद के नारायण लाल गुर्जर ने रियाद रियाद यूई में UNCCD द्वारा आयोजित 16वें कोप सम्मेलन में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया भी। श्री नारायण लाल गुर्जर द्वारा हमारी भूमि हमारा विषय पर आने अपने विचार प्रकट किए थे भी। ठीक है, फिर अभी ये भी एक क्वेश्चन करंट में कई बार आ गया अभी। ठीक है, तो जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक हाल ही में किस शहर में आयोजित की गई थी भी? तो जीएसटी वाली है भी, जीएसटी वाली तो 55वीं बैठक है जैसलमेर में आयोजित होती है अभी। ये कई बार करंट में भी क्वेश्चन आ गया अभी। ठीक है, तो भी याद रखना भी, इस बार तारीख आ सकती है अभी, या कुछ और पूछा जा सकता है अभी जैसलमेर के बारे में। तो 20 से 21 दिसंबर 2024 को जीएसटी जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक जैसलमेर जिला मुख्यालय पर आयोजित की गई थी भी। कहाँ पे होते हैं अभी? जैसलमेर जिला मुख्यालय में होती है अभी। कब से कब होती है अभी? 20 से 21 दिसंबर 2024 में होती है अभी। ठीक है, फिर अभी हाल ही में विश्व के सबसे बड़े सोलर पार्क का शिलान्यास किया गया। यह पार्क किस स्थान पर लगाया गया अभी? तो किस स्थान पर लगाया अभी? तो पुंगल में लगाया गया अभी। ठीक है, तो व्याख्या है जी, बीकानेर जिले के पुंगल में 4,000 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क स्थापित करने के कार्य का ऑनलाइन शिलान्यास प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 7 दिसंबर 2024 को जयपुर के दादिया से किया भी। यह पार्क राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के द्वारा विकसित किया जा रहा है अभी। यहाँ 2,000 मेगावाट की एक तथा 1,000 मेगावाट की 2 इकाइयाँ स्थापित की जाएगी भी। ठीक है, भी 1,000 की 2 इकाइयाँ स्थापित की जाएगी भी। ठीक है,
2000 मेगावाट हो गया अभी। 1000 प्लस 1000 इंटू 2000 भी, दो भी, तो 2000 हो जाएगा अभी। फिर अभी टॉक्स टू टीचर्स नामक व्याख्यान श्रृंखला किस मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो किस मनोवैज्ञानिक द्वारा भी टॉक्स टू टीचर है, तो किसके द्वारा भी? विलियम जेम्स द्वारा भी। ठीक है, साइकोलॉजी के क्वेश्चन है अभी ये। तो टॉक्स टू टीचर नामक व्याख्यान श्रृंखला विलियम जेम्स द्वारा प्रारंभ की गई थी भी। ये भी इंग्लिश में क्वेश्चन है। तो व्याख्या भी कि विलियम जेम्स ने 1879 में कई व्याख्यानों की एक श्रृंखला प्रकाशित की, जिसका शीर्षक था टॉक टू टीचर, जिसमें मूलतः बच्चों को शिक्षित करने में मनोविज्ञान की उपयोगिता का वर्णन किया गया अभी। ठीक है, फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अभी डगलस एवं होलैंड के अनुसार निम्न में से किसी शिक्षा या मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में शामिल किया जाता है भी? तो किसको भी? व्यक्ति की प्रकृति को भी। ठीक है, तो डगलस एवं होलैंड के अनुसार भी व्यक्ति की प्रकृति को शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में शामिल किया जाता है भी। ठीक है, तो व्याख्या भी डगलस एवं होलैंड ने शिक्षा मनोविज्ञान के शैक्षणिक प्रक्रिया में भाग लेने वाले व्यक्ति की प्रकृति, व्यवहार और मानसिक जीवन को शिक्षा मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र में शामिल किया भी। ठीक है, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक परिषद ने मानव विकास, व्यक्तित्व निर्माण, समायोजन, अधिगम शिक्षण विधियां, मापन और मूल्यांकन की पद्धतियों को शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में शामिल किया गया है। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन अभी तो मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है अभी। तो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है किसके लिए भी? तो व्यवहार को सीखने के लिए भी, और नियंत्रण स्थापित करने के लिए भी, और भविष्यवाणी करने के लिए भी क्या है? मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है भी। ठीक है, आपको साइकोलॉजी ज्ञान आता है, आप व्यवहार का सीख सकते हैं भी, नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं भी, और भविष्यवाणी भी कर सकते हैं भी। ठीक है, व्याख्या भी कि गैरिसन शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान को व्यवहार को सीखने, नियंत्रण स्थापित करने और भविष्यवाणी करने के लिए आवश्यक मानते हैं भी। ठीक है, तो गैरिसन है भी ये सब मानते हैं भी। ठीक है, तो ग्रेसन कहता है भी शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान हो तो व्यक्ति के भविष्यवाणी भी कर सकता है भी। ठीक है, किसी पर नियंत्रण स्थापित कर सकता है भी, किसी के व्यवहार को सीख सकता है भी। फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अभी कि शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में कौन सा कथन असंगत है अभी? तो देखते हैं अभी तो शिक्षा मनोविज्ञान यह बालक को केंद्र बिंदु मानता है भी, ये बात सही है भी। ठीक है, यह शैक्षणिक नवाचारों को शामिल करता है भी, ये बात भी सही है भी। ठीक है, ये माता पिता के स्वभाव का ज्ञान प्रदान करता है भी, नहीं नहीं ये बात है असंगत है भी। फिर अभी व्याख्या भी कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों तथा अभिभावकों को बालकों के स्वभाव का ज्ञान प्रदान करता है भी। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? अध्यापकों तथा अभिभावकों को बालकों के स्वभाव का ज्ञान प्रदान करता है भी। ठीक है, दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो भी, वो क्लास को एक बार शेयर भी कर दो एक बार भी। ठीक है, फिर अभी कि शिक्षा ने मनोविज्ञान पर पूर्ण अधिकार कर लिया, यह कथन दर्शाता है भी। तो क्या दर्शाता है भी? तो यह कथन दर्शाता है भी शिक्षा और मनोविज्ञान के संबंध को भी। ठीक है, तो इनका संबंध अभी शिक्षा और मनोविज्ञान के संबंध को दर्शाता है भी। ठीक है, तो व्याख्या भी कि शिक्षा और मनोविज्ञान के संबंधों को स्पष्ट करते हुए एडम्स ने लिखा है कि शिक्षा ने मनोविज्ञान पर पूर्ण अधिकार कर लिया भी। ठीक है, फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अभी निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रत्यक्षण के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान दिया भी? तो किसने दिया भी? तो प्रत्यक्षण के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान किसने दिया भी? तो वर्दीमर्म ने दिया भी। ठीक है, तो व्याख्या भी तो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान के अलग अलग क्षेत्रों में कार्य किया। वर्दीमर ने प्रत्यक्षण के क्षेत्र में, कोलर ने अधिगम के क्षेत्र में, तथा कोफका ने
स्मृति के क्षेत्र में करी के भी। ठीक है, तो याद रखना भी कई बार पूछा जाता है भी। तो वर्तिमर है, वर्तिमर ने प्रत्यक्षण के क्षेत्र में भी, और कोहलर ने अधिगम के क्षेत्र में भी, और कोफका ने स्मृति के क्षेत्र में करी के भी। ठीक है, एक सभी के गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक है भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक माने जाते भी। तो प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक कौन माने जाते भी? तो कौन माने जाते भी? तो विलियम जेम्स माने जाते भी। ठीक है, तो विलियम जेम्स है वो प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक माने जाते भी। ठीक है, तो व्याख्या भी, तो गेस्टाल्टवाद के जनक कौन है भी? तो वर्दीमर है भी। अब मनोविश्लेषणवाद के फ्रायड है भी। और प्रकार्यवाद के जनक कौन है भी? विलियम जेम्स है भी। और व्यवहारवाद के जनक कौन है भी? वाटसन है भी। ठीक है, तो, तो एक बार और देख लो अभी। तो गेस्टाल्टवाद के जनक कौन है भी? वर्दीमर है भी। और मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है भी? फ्रायड है भी। और प्रकार्यवाद के जनक कौन है भी? विलियम जेम्स है भी। और व्यवहारवाद के जनक कौन है भी? वाटसन है भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, क्या साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है भी? तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा से होती है भी। ठीक है, तो व्याख्या है भी कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के साइकोलॉजी शब्द से मानी जाती है भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, मनोविज्ञान का क्या, मनोविज्ञान का भूतकाल अत्यंत लंबा है परंतु इसका इतिहास काफी छोटा है। कथन किस मनोवैज्ञानिक के विचारों को प्रकट करता है भी? तो किस मनोवैज्ञानिक के विचारों को प्रकट करता है भी? तो एबिंग होस ने कहा था भी। ठीक है, तो एबिंग होस ने कहा था भी कि मनोविज्ञान का भूतकाल अत्यंत लंबा है भी परंतु इसका इतिहास काफी छोटा है भी। तो यह कथन है नहीं, एबिंग होस ने कहा था भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, कनिन में से शुद्ध मनोविज्ञान का, शुद्ध मनोविज्ञान माना जाता है भी। तो कौन सा मनोविज्ञान है वो शुद्ध मनोविज्ञान माना जाता है भी? तो बाल मनोविज्ञान है ना, वो क्या शुद्ध मनोविज्ञान माना जाता है भी। ठीक है, तो व्याख्या देख लेते हैं एक बार भी, कि बाल मनोविज्ञान को शुद्ध मनोविज्ञान माना जाता है भी। शेष सभी विकल्प अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान के उदाहरण है भी। ठीक है, तो शेष सभी है भी वो अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान के उदाहरण है भी। तो कौन कौन से भी? शिक्षा मनोविज्ञान हो गया भी, सैन्य मनोविज्ञान हो गया भी, और परामर्श मनोविज्ञान हो गया भी। ये सभी के अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान के उदाहरण है भी। बाकी बाल मनोविज्ञान है ना, ये के शुद्ध मनोविज्ञान है भी। ठीक है, फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, निम्न में से मेन फ्रेम कंप्यूटर का उदाहरण अभी। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर का उदाहरण कौन सा है अभी? तो वेक्स 8842 के मेन फ्रेम कंप्यूटर का उदाहरण है अभी। ठीक है, तो व्याख्या देख लेते हैं एक बार भी। तो वेक्स 8842 को छोड़कर शेष सभी सुपर कंप्यूटर के उदाहरण है भी। तो वेक्स है, वेक्स 8842 को छोड़ दो भी, तो शेष सभी कौन से कंप्यूटर के उदाहरण है भी? सुपर कंप्यूटर के उदाहरण है भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, कि रेलवे आरक्षण कार्य के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर है भी। तो रेलवे आरक्षण कार्य के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर कौन सा होता है भी? कौन सा होता है भी? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है भी। ठीक है, दोस्तों भी क्लास अच्छी लग रही है चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दो भी, और वीडियो को एक बार शेयर और लाइक जरूर करना है भी। ठीक है, आपके लिए भी करंट के क्वेश्चन मैंने करा दिए भी, साइकोलॉजी के मैंने करा दिए भी, अब कंप्यूटर के क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। ठीक है, जो भी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो सभी लेके आए हैं अभी आपके सामने भी। तो आपका भी फर्ज बनता है भी क्लास को शेयर और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। ठीक है, तो व्याख्या भी, मेन फ्रेम कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते हैं। इनकी संग्रहण क्षमता, मेमोरी एवं कार्य करने की गति बहुत अधिक होती है। इन कंप्यूटरों पर एक ही समय में कई व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। इनका उपयोग प्राय रेलवे आरक्षण, बीमा कंपनियों, अनुसंधान संस्थानों एवं बड़े व्यवसायिक संगठनों में किया जाता है भी। ठीक है, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग कहाँ पे होता है भी? रेलवे आरक्षण में होता है भी, बीमा कंपनियों द्वारा होता है भी, अनुसंधान संस्थानों द्वारा होता है भी, और बड़े व्यवसायिक संगठनों द्वारा होता है भी। ठीक है, फिर अभी माइक्रोचिप निम्न में से किस जनरेशन में प्रथम बार प्रयुक्त की गई थी भी?
तो माइक्रोचिप का प्रयोग किस जनरेशन में होता है अभी? तो चौथी जनरेशन में माइक्रोचिप का उपयोग होता है अभी। ठीक है, तो व्याख्या अभी कि चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में बड़े पैमाने के एकीकृत परिपथ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट VLSI प्रयुक्त किए गए। इन परिपथों में 1 इंच के चौथाई भाग में लाखों ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सर्किट समाये जाते होते हैं अभी। इस कारण इन परिपथों को माइक्रोचिप कहा जाता है अभी। पहला माइक्रोचिप 1970 में इंटेल कॉर्पोरेशन पे इप्टेल 4004 तैयार किया गया था अभी। ठीक है, तो माइक्रोचिप का प्रयोग क्या है? चौथी पीढ़ी में होता है अभी। ठीक है, फिर अभी लिब्रे ऑफिस कैलक उदाहरण अभी। तो लिब्रे ऑफिस कैलक का किसका उदाहरण अभी? तो किसका उदाहरण अभी? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण अभी। ठीक है, तो व्याख्या अभी कि वर्तमान में कई प्रकार के स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं, जिनमें से कुछ पेटेंट सॉफ्टवेयर है, जो कुछ सॉफ्टवेयर निःशुल्क उपलब्ध होते हैं, जिन्हें ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहा जाता है अभी। लिब्रे ऑफिस कैल्क उबटू का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है अभी। ठीक है, फिर अभी टेबल के जिस आयताकार बॉक्स में कार्य करते हैं उसे कहते हैं भी। तो टेबल है, टेबल के जिस आयताकार बॉक्स में कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं? सेल कहते हैं भी। ठीक है, तो व्याख्या भी सेल, सेल किसे कहते हैं अभी? तो टेबल के जिस आयताकार बॉक्स में कार्य करते हैं उसी के सेल कहते हैं भी। ठीक है, फिर क्या कॉलम? तो कॉलम किसे कहते हैं? टेबल की खड़ी लाइन को कॉलम कहते हैं भी। ठीक है, और पंक्ति, टेबल की आड़ी लाइन को रो पंक्ति कहते हैं भी। ठीक है, तो पंक्ति किसे कहते हैं भी? तो टेबल है, टेबल की आड़ी लाइन होती है, उसे क्या पंक्ति कहते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन अभी कि सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियों में निर्णय निर्माण प्रक्रिया का प्रमुख उद्देश्य क्या है भी? तो प्रमुख उद्देश्य क्या है भी? तो क्या उद्देश्य भी? छात्रों को सामाजिक और नैतिक निर्णय लेने योग्य बनाना भी। ठीक है, तो सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियों में निर्णय निर्माण प्रक्रिया का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है भी? छात्रों को सामाजिक और नैतिक निर्णय लेने के योग्य बनाना भी। ठीक है, तो व्याख्या हुई कि सामाजिक अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य छात्रों में नागरिक जागरूकता और समस्या समाधान कौशल विकसित करना है, जिससे वे तर्कसंगत और नैतिक निर्णय ले सके भी। ठीक है, फिर अभी समस्या समाधान विधि प्रॉब्लम सॉल्व मेथड में कौन सा तत्व आवश्यक होता है भी? तो कौन सा तत्व आवश्यक होता है भी? तो एक समस्या की पहचान और उसका समाधान करना भी। ठीक है, तो समस्या समाधान विधि है में कौन सा तत्व आवश्यक होता है भी? तो ये समस्या की पहचान करना भी, उसका समाधान करना भी आवश्यक होता है भी। तो व्याख्या है भी इस विधि में छात्र किसी सामाजिक ऐतिहासिक या भौगोलिक समस्या की पहचान करते हैं और तर्क संगत विश्लेषण करते हैं और इसका समाधान निकालने का प्रयास करते हैं भी। ठीक है, फिर अभी सामाजिक अध्ययन में सहभागी शिक्षण का मुख्य लाभ है। लाभ क्या है अभी? तो क्या लाभ है अभी? तो सामाजिक अध्ययन में सहभागी शिक्षण का मुख्य लाभ क्या है अभी? तो क्या लाभ है अभी? तो छात्रों के बीच विचारों का आदान प्रदान और सह शिक्षण को बढ़ावा मिलता है अभी। ठीक है, तो व्याख्या भी तो इस विधि में छात्र समूहों में कार्य करते हैं, जिससे उनकी तार्किक सोच, संचार और कौशल और समस्याओं को हल करने की क्षमता विकसित होती है अभी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हुरिस्टिक विधि का सामाजिक अध्ययन में क्या योगदान है अभी? तो हुरिस्टिक विधि है, हुरिस्टिक विधि का सामाजिक अध्ययन में क्या योगदान होता है अभी? क्या योगदान होता है अभी? तो यह छात्रों को स्वयं खोज और अनुसंधान करने के लिए प्रेरित करता है अभी। ठीक है, तो हुरिस्टिक विधि है छात्रों को स्वयं खोज और अनुसंधान करने के लिए प्रेरित करता है अभी। ठीक है, तो अभी व्याख्या है अभी इस विधि में छात्रों को स्वाध्याय और अन्वेषण के माध्यम से सीखने का अवसर दिया जाता है अभी, जिससे वे विषय की गहरी समझ विकसित कर पाते हैं अभी। ठीक है,
फिर अभी परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड में शिक्षक की भूमिका क्या होती है अभी? तो भूमिका क्या होती है अभी? तो यह क्या, एक मार्गदर्शक और सहयोगी की होती है अभी। ठीक है, तो परियोजना विधि है, परियोजना विधि में शिक्षक की भूमिका होती है अभी, एक मार्गदर्शक कर सके, दूसरा सहयोग कर सके भी। ठीक है, तो व्याख्या भी, तो परियोजना विधि में शिक्षक छात्रों को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करता है, लेकिन समाधान निकालने की प्रक्रिया में वे स्वयं प्रक्रिया सक्रिय भाग लेते हैं भी। ठीक है, फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, का भूमिका अभिनय विधि का सामाजिक अध्ययन में क्या महत्व है अभी? तो भूमिका अभिनय विधि का सामाजिक अध्ययन में क्या महत्व है अभी? तो ये छात्रों को ऐतिहासिक और सामाजिक मुद्दों को व्यवहारिक रूप से समझने में मदद करता है अभी। ठीक है, तो व्याख्या भी, तो भूमिका अभिनय विधि में छात्र विभिन्न ऐतिहासिक या सामाजिक परिस्थितियों का अभिनय करते हैं, जिससे वे विषय को अधिक प्रभावी रूप से समझ पाते हैं भी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिमुलेशन विधि का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है अभी? तो सिमुलेशन विधि है, सिमुलेशन विधि का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है अभी? तो वास्तविक जीवन की परिस्थितियों का अनुभव कराने के लिए किया जाता है अभी। ठीक है, तो व्याख्या भी इसकी, इस विधि में कृत्रिम लेकिन वास्तविक जीवन से जैसी स्थितियां बनाई जाती है, ताकि छात्र सामाजिक समस्याओं और उनके समाधान को व्यवहारिक रूप से समझ सके भी। ठीक है, फिर अभी फिर अभी इंटरडिसिप्लिनरी शिक्षण का मुख्य लाभ क्या है अभी? तो क्या लाभ है अभी? इंटरडिसिप्लिनरी शिक्षण का मुख्य लाभ है अभी, यह विभिन्न विषयों को जोड़कर व्यापक दृष्टिकोण विकसित करता है अभी। ठीक है, विभिन्न विषयों को छोड़कर व्यापक दृष्टिकोण विकसित करता है अभी। ठीक है, तो व्याख्या भी, यह विभिन्न विषयों जैसे इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र को आपस में जोड़कर पढ़ाने पर बल देती है, जिससे छात्रों को समग्र ज्ञान प्राप्त होता है भी। ठीक है, फिर भी कहानी विधि का सामाजिक अध्ययन में क्या महत्व है भी? तो कहानी विधि का सामाजिक अध्ययन में क्या महत्व है भी? तो विषयों को अधिक रोचक और यादगार बनाने के लिए होता है भी। कहानी विधि द्वारा क्या होता है? विषयों को अधिक रोचक और यादगार बनाने के लिए होता है भी। तो व्याख्या भी, इस विधि में ऐतिहासिक घटनाओं या सामाजिक अवधारणाओं को कहानी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है भी, जिससे छात्र उन्हें आसानी से समझ और याद रख सकते भी। ठीक है, तो अभी थर्ड ग्रेड के बच्चों को पढ़ाओगे भी 1 से 5 तक भी, तो आपको ऐसे ही पढ़ाना पड़ेगा, अभी कहानी बना बना के पढ़ाना पड़ेगा भी। आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, भी चैनल को सब्सक्राइब कर दो भी, और क्लास को शेयर भी कर दो एक बार भी। ठीक है, फिर अभी निर्देशित अध्ययन विधि का उद्देश्य क्या है अभी? तो निर्देशित अध्ययन विधि है गाइड स्टडी मेथड का उद्देश्य क्या होता है अभी? तो छात्रों को स्वतंत्र अध्ययन के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना भी। ठीक है, तो व्याख्या है 20 की, इस विधि में शिक्षक छात्रों को अध्ययन की दिशा और संसाधन प्रदान करता है, लेकिन उन्हें स्वयं अध्ययन करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे उनकी स्वायत्तता और आत्मनिर्भरता बढ़ती है अभी। ठीक है, फिर अभी कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से नहरों के साक्ष्य मिलते भी? तो किस स्थान से मिलते भी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थानों से मिलते भी? तो सोतु गरीस से मिलते भी। ठीक है, तो सोतु गरीस के नहरों के साक्ष्य मिलते भी। फिर अभी कनिन में से किसे श्रुति साहित्य कहा जाता है भी? तो किसे कहा जाता है भी? तो वेदों के श्रुति साहित्य कहा जाता है भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, कनिन में से कौन सा ऋग्वैदिक युग के प्रसिद्ध पंचजन में सम्मिलित नहीं है अभी? तो कौन सम्मिलित नहीं है अभी? तो भरत सम्मिलित नहीं है अभी। ठीक है, बाकी तुर्वस, पुरु, द्रोहा एक पंचजन में शामिल है अभी। फिर अभी कनास्तीय
सूक्त किस वेद से संबंधित है अभी? तो नास्तीय सूक्त किस वेद से संबंधित है अभी? तो ऋग्वेद से संबंधित है अभी। ठीक है। फिर अभी हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थान बलूचिस्तान में स्थित है अभी? तो कौन सा स्थान है अभी? तो सोत का कुआं है अभी। ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता का सोत का कुआं स्थान बलूचिस्तान में स्थित है अभी। ठीक है। फिर अभी कसत्य-काम जबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखनीय है अभी। कहाँ पे अभी? तो छांदोग्य उपनिषद में शामिल है अभी। ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, कनिन में से किसके द्वारा सुरकोटड़ा नामक हड़प्पा संस्कृति स्थल की खोज की गई? तो सुरकोटड़ा हड़प्पा संस्कृति स्थल की खोज किसके द्वारा की जाती है अभी? तो जगतपति जोशी द्वारा की जाती है अभी। ठीक है। तो जगतपति जोशी द्वारा भी सुरकोटड़ा हड़प्पा संस्कृति स्थल की खोज की जाती है अभी। फिर अभी निम्न में से किस ग्रंथ में जुताई से संबंधित कर्मकांडों पर एक पूरा अध्याय मिलता है अभी? तो किस ग्रंथ में मिलता है अभी? तो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है अभी। तो शतपथ ब्राह्मण में जुताई से संबंधित कर्मकांडों का एक पूरा अध्याय मिलता है अभी। फिर अभी सिंधु सभ्यता के किस स्थल से अलंकृत फर्श प्राप्त हुई है अभी? तो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से भी? तो कालीबंगा से क्या अभी अलंकृत फर्श प्राप्त हुई है अभी। ठीक है। तो आप याद रखना अभी, कालीबंगा एक हनुमानगढ़ जिले में भी, तो वहां से के अलंकृत फर्श फर्श प्राप्त हुए अभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, कसतपथ ब्राह्मण में वैदिक सभ्यता के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि निम्न में से किन जनपदों को कहा जाता है अभी? तो किन जनपदों को कहा जाता है अभी? तो कुरु और पंचाल को कहा जाता है अभी। ठीक है। तो शतपथ ब्राह्मण में वैदिक सभ्यता के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि जनपदों को कुरु और पंचाल को कहा जाता है अभी। ठीक है। तो कुरु और पंचाल के सर्वश्रेष्ठ जनपद थे अभी। ठीक है। तो भी आज के लिए इतना भी, हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं अभी। ठीक है। तो आपने भी अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो भी, वो क्लास को शेयर और लाइक जरूर करना भी। ठीक है। तो मैंने भी कुछ जीके क्वेश्चन कराए भी, कुछ करंट के और कुछ साइकोलॉजी और कुछ कंप्यूटर कराए हैं भी। ठीक है। आज के क्लास में भी